यहाँ क्या कर रहा है? और ये गवार कौन है इसके साथ में? इसकी वाइफ होगी यार। मैं पागल हो गया आपने तुम। सही कहा, मैं इनकी वाइफ हूँ। देखा, मेरी प्रेडिक्शन कभी खाली नहीं जाती। अबे कागज चुगने वाली इसकी वाइफ कब से बनने लगी? तुझे तो मैंने वहाँ देखा था ना रोड पे, कागज उठा रही थी। मैं को तो कुछ बोलना ही नहीं यार, अपने एक्स को इस हालत में देखी, देख रोज मारती हुई उसके गाल पे निशान देख रही है छोट का। आयुष तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे ये सब छोड़ो ना महक, तुम बताओ कैसी हो, सब ठीक? तुम्हें कोई राइट नहीं मेरा हालचाल पूछने का। तुमसे सवाल पूछा ना यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बताऊंगा। आयुष है कौन ये मैम? मैं बताती हूँ, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तुमने बताया नहीं क्या मेरे बारे में? लगता है झूठी बातें बोल बोल के तुम्हें फंसाया होगा। अजीब नहीं लगा मुझे देखकर कि इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती थी? अरे नहीं, बुरा मानने की क्या बात है मैम, हमें तो अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी इतनी सुंदर लड़की इनकी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, और अब तुम बन गई हो। अजीब नहीं लगा कि मतलब मैं कहाँ और तुम कहाँ? मतलब लुक एट यू, मतलब प्रॉपर आंटी गर्लफ्रेंड है या शादी कर ली? अरे वाइफ है मेरी, मुस्कान नाम है इसका। ओह अब समझी, इसीलिए इसका ये हाल बना रखा है तुमने, इसीलिए ये आंटियों की तरह तैयार हो रखी है। और ये सूट पता नहीं कहाँ से खरीदा, ये तो सस्ता सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चद्दर का सूट बनाकर पहना दिया है। यही बात तो होती है, जब लोगों को गर्लफ्रेंड बनानी होती है ना तो मॉडर्न चाहिए होती है, जब वाइफ बनानी होती है तो सच्ची सावित्री। सही कहा ना मैंने? नहीं वो अपने शौक से पहनती है, उसका जो मन करता है वो पहनती है। मैडम चाहे कपड़े हम छोटे पहने या बड़े, कपड़े कपड़े ही होते हैं ना। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आयुष जैसे पति मिले। हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगी क्योंकि उसके पास पैसे जो नहीं होते। तुम्हें पता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड खर्चा ना मैं ही उठाया करती थी, और पता नहीं ऐसा कौन सा प्यार का नशा चढ़ा था मेरे ऊपर जो इसको मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया। अरे उस टाइम जॉब नहीं करता था, मैंने इसको पैसे दिए कि हाँ तू एग्जाम क्रैक कर, लेकिन उससे वो भी नहीं हुआ, एग्जाम तक पास नहीं कर पाया। मैं भी कहाँ क्या अपना फ्यूचर इसके साथ सोच के बैठी थी। वैसे अच्छा वो मैंने इसे छोड़ दिया, तभी तो मुझे राहुल मिला है। अगर इसके साथ होती ना तो लोग तो मेरा मजाक बनाते, दिन रात की जोड़ी। मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना था। हाँ अच्छा मैडम, आपने अच्छा किया जो आपने इनको छोड़ दिया। अगर आप इनको नहीं छोड़ती तो शायद की बात है आज मुझे आयुष नहीं मिलती। अरे कोई बात नहीं, लड़ने की बात नहीं। आओ ना अंदर आओ, चाय पीते। और तुमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया राहुल से। हाँ, बोल तो ऐसे रहे तुम्हारे बाप की दुकान है ये। और क्यों मिला मैं तुम्हें राहुल से? ताकि तुम्हारी बीवी डोरे डाले मेरे बॉयफ्रेंड पर। अरे ऐसे कैसे सोच रहे हो यार, पहले की बात है, जाने दो ना। अब आओ ना, बैठो साथ में चाय पीते हैं। क्यों जाने दूं? और मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? क्यों जाऊं तुम्हारे साथ अंदर? तुम्हारी औकात भी है मेरा नाम लेने की। और रही बात चाय की, तो ये अपने ना अमीरी का नाटक बंद करो। मुझे पूरा यकीन है कि ये दुकान तुम्हारी नहीं हो सकती, होगी तुम्हारी किसी दोस्त की। अब फ्लेक्स मारने के लिए यहाँ पर बोल रहे हो मेरी दुकान है मेरी दुकान है। पागल बनने वाली नहीं हूँ मैं। अबे 10 रुपए की चाय पिला के क्या साबित करना चाहता है? बता भी यार, मैं किस लेवल पे है? तुम्हें लगता भी तुम मेरे लेवल के हो? वो टाइम गया। अरे मुझे तो अपने लिए बुरा लगता है, शर्म आती है कि कभी मैंने तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी होगी, पानी पिया होगा। मुझे तो घिन आ रही है तुम्हें देखकर। तुम्हें तो पता ही होगा, पहले भी मैं अमीर थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा अमीर हो गई हूँ। तुम पता है शहर की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ मैं, महीने का 2 लाख कमाती हूँ। और मेरा बॉयफ्रेंड मेरी कंपनी का बॉस है। क्या बात है, अच्छी बात है। तुम दोनों खुश तो हो ना साथ में? बहुत खुश है। तुम्हें यही बताना चाह रही हूँ मैं कि फर्क देख रहे हो तुम में और हम में, चाहे वो लुक वाइज हो, चाहे वो शक्ल या कुछ भी ले लो तुम। अरे वो सिचुएशन ही ऐसी थी उस टाइम की, अब मैं करता भी क्या? कम ऑन आयुष, तुम्हारी बहाने अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। उस टाइम भी तुम बहाने मारते रहते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पता है मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था इसे छोड़ना। इसे छोड़ने के बाद तो मुझे तुम मिले हो, और अगर इसके साथ रहती ना तो पता नहीं ऐसे ही मुझे घुमाता रहता अपने साथ। सूट पहनाकर मैं तो नहीं पहन सकती, ये सूट वूट मेरे बस का नहीं है बाबा। अरे इनके पास एक साइकिल तक नहीं है, ये क्या ही करेंगे आगे जाके लाइफ में है? और ये किसकी दुकान है यार? नौकरी करता है क्या अरे करता है? ये दुकान हमारी ही है। अच्छा, देखकर तो नहीं लग रहा। कृतिका फॉर्म तुम्हारी वाइफ का नाम है? कृतिका? अरे नहीं, वो इनकी बहन थी ना इकलौती, उसका नाम रखा है हमने। ओ एक और झूठ। शर्म नहीं आ रही है? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुम्हें क्या, अगर तुम ये सब बातें बोलते रहोगे मैं पागल बनती रहूंगी। अरे मुझे छोड़ो, इन्हें भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होगा कि तुम सच बोल रहे हो। और तुम्हारा हुलिया देख के कहाँ से लग रहा है कि तुम यहाँ के ओनर हो? हाँ अरे यार मुझे लगा तुम बदल गई होगी, पर तुम अभी भी वैसी की वैसी हो यार, कुछ तो समझती। अगर पहले जैसा रहना होता ना तो तुम्हें छोड़ती क्यों? मैं कर लेती ना एडजस्ट, पर मुझे नहीं करना एडजस्ट। मुझे खुश रहना है अपनी लाइफ में। पर तुम्हारे साथ रह के तो मैं बाबा बहुत दुखी थी, मुझे और दुखी नहीं रहना है। अपनी लाइफ में अपने तरीके से जीती हूँ। ये तो मेरे दोस्तों को भी पता है ना? मैं एक बात तो पूछ इससे, ये रहता कहाँ है? कौन सी झोपड़पट्टी में रहता है? रहता होगा यहाँ
किसी छोटी मोटी सोसाइटी में। जैसे भी रहते हैं पर हम दोनों बहुत खुश रहते हैं, मेरी वाइफ से पूछ सकते हो। बेचारे को कितना बुरा लग रहा है, उसकी वाइफ को देखो मुंह बन गया है, छोटा सा मुंह निकल रहा है। तुम गलत समझ रही हो, उसकी शक्ल ही ऐसी, तुम्हें कहाँ से तुम्हें सुंदर दिख रही है अरे मुझे। नहीं, चूल्हे पर रोटी बना बना के काली हो गई है, रोज धुएं के सामने रहती होगी ना। यही तो मिडिल क्लास लाइफ होती है, बस घर बैठ के अपने पति का इंतजार करो, रोटी बनाओ। तुम काम क्या करते हो? अभी फालतू का ड्रामा मत करो, मुझे नहीं सुनी सब बातें। क्या काम करते हो सच में ये बताओ। एक बीवी के लिए ना मैम पति का प्यार ही काफी होता है, बल्कि पैसा नहीं या घूमना फिरना नहीं होता। और तुम आज जो खड़ी हो ना जिस जगह, इनके बदौलत खड़ी हो आज। और रियली तुम पता, तुम गरीब लोगों के पास यही बातें करने के लिए होती है, क्योंकि घर बैठने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता। टीवी तुम्हारे घर पे होगा नहीं, ऑफ कोर्स आई नो, तो यही सब बातें कर सकती हो। और आयुष, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम लाइफ में इतनी फटीचर रहोगे। मुझे लगता है जो हाल तुम्हारा पहले था वो इससे तो बेटर ही था। वैसे मुझे तो ये लगता है महक, ये कोई इसकी दुकान नहीं है, मालिक कहीं और होगा, इसे काम करने की जिम्मेदारी दे दी होगी। तो तुम्हें देख के ये शो ऑफ कर रहा है कि दुकान मेरी है और यहाँ का काम मेरा है, दैट्स इट। इसके अलावा इसकी ना तो कोई औकात है ना ही कोई हैसियत। और तुम्हारे छोड़ने के बाद बेचारे को 3 दिन के लाले पड़ गए। और सोसाइटी क्या इतनी कोई सोसाइटी में नहीं रहता, कॉलोनियों में या झुग्गी झोपड़ी में रहता होगा। अंकिता, मैं कब से यही तो बोल रही हूँ कि ये ड्रामा कर रहा है। अब मुझे समझ में आया ये क्या काम करता है। ये ना लोगों से पैसे लेता है और भाग जाता है। तुम्हें दिख रहा है इसके मुंह पे ये निशान? बहुत मारा है किसी ने इसको, इसके हाथ पे भी है। अच्छा, यही काम करते हो ना? या तुम्हारी बीवी ने मारा होगा, क्योंकि तुम्हारे काम ही मार खाने वाले हैं, है ना? अभी तुम्हारी बीवी यहाँ पे बहुत स्वीट बन के दिखा रही है, पति परमेश्वर। तुमने ये पाठ सिखाया होगा ना कि बाहर जाके ऐसे 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 बोलना है ना। बंद करो अपना ड्रामा, ठीक है? मेरी बीवी ना रिस्पेक्ट के साथ रहती है और मेरे से प्यार भी करती है। ये सब क्यों करेगी वो? तुम्हारी जैसी सोच नहीं है उसकी। वो चूहे चुप कर, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। अरे इंसान को ना बिना सोचे समझे बोलना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए। किसी और की दुकान पर खड़े होकर उस दुकान को अपना बता रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? अरे एक बार यहाँ का बॉस आ गया ना, ऐसी बेइज्जती करेगा ना तुम्हारी, धक्के मार कर बाहर निकालेगा। और फिर ये जो तू अच्छी इमेज दिखा रहा है ना मुझे अपनी बना के, वो पानी पानी हो जाएगी। क्या पता यही बॉस निकले। ओ बहन जी, बस करो यार, कब से आर्गुमेंट कर रहे हो? यहाँ पे धूप पे खड़े हैं, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए आए क्या? यहाँ पे गद्दा दिखाओ, बैट दिखाओ यार, ये तुम्हारा चलता रहेगा। रिश्तेदारी निभाते रहना घर में, हमको हमारी चीजें दिखाओ। और अगर एक शब्द भी अब ज्यादा बोला ना तो खींच के चबाचा मारूंगी। और तेरे पति के भी दांत टूटेंगे और तेरे भी दांत टूटेंगे, समझ में आई? फटीचर गवार। अरे ये चलता रहेगा यार तुम्हारा, हमको हमारी चीजें दिखाओ यार, हम यहाँ पे फालतू में आए यहाँ पे। क्यों नहीं आइए ना, भिरागना वैसे भी भगवान का रूप होता है। हाँ, वो तो देख लिया कितना भगवान का रूप है, यहाँ पे सड़ा रखा है धूप में। मैडम, आपको तमीज नहीं है बात करने की? इसके साथ साथ आप भी पागल हो गए हो। बॉयफ्रेंड तो उसका होगा, हमारा नहीं। समझ पागल हो क्या मैडम? मेरे सामने मेरे पति पे हाथ उठा रही हो आप? अरे दिखता नहीं कि मेरी वाइफ। तुम पागल हो क्या? मैं वो भिखारी हो, तुम्हारा वो चुंबक का है जिससे तुम रोने से कीले चुपते हो। एक बार सूझ रखा, दूसरा भी सुझा दूंगी, समझ में आई? गधा कहीं का। यहाँ पे कोई क्या हो रहा है? तमीज दी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो मीटिंग में जा रहे थे ना। ये इतनी भीड़, अरे ये तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड महक है ना? हाँ वही है मैं। अब तुम भी इसका ढंडोला पीट लो, जब से हम इनकी बोरिंग कहानी सुन ही रहे हैं। सच में यार, सीरियसली। ये इसके दोस्त है सारे, महक के, और वो उसका बॉयफ्रेंड है। आ गई तू? अब तू कोई ड्रामा शुरू मत कर दियो। पहले तेरे भाई ने इतना पागल बना दिया है, फालतू में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। तेरे भाई को शर्म नहीं आती है क्या? पहले मेरे पैसे लूट लिए और अब यहाँ पर खड़ा होकर झूठ बोल रहे हैं। अगर यहाँ का दुकानदार आ गया ना, तुम दोनों भाई बहन की ऐसी बेइज्जती करेगा ना कि याद रखोगे। ओ मैम, पीछे 4 दुकानें दिख रही हैं, वो चारों मेरे भाई की हैं और ये दुकान भी मेरे भाई की है। बहुत अच्छा किया था तो तुमने मेरे भाई को छोड़ दिया था, क्योंकि ना तुम जैसी गर्लफ्रेंड रख के ना वो कभी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। और जो मेरी भाभी है ना मुस्कान, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही संस्कारी है, समझा कि पूरे घर को भी संभाल सकती है और मेरे भाई को भी। आप जैसी लड़कियां ना घर संभाल सकती हो ना इंसान को संभाल सकती हो। बस आपके शौक पूरे नहीं कर पा रहा था, आपको अच्छी जगह घुमा नहीं पा रहा था, खिला नहीं पा रहा था, गाड़ी में नहीं घुमा पा रहा था, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा था, ब्रेकअप कर लिया है ना। अच्छा किया उसने, वैसे बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते मेरे भाई को, वो क्या आपको डिजर्व करेगा, समझी तुम? एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भाई के प्यार के लिए मैं पूरी जिंदगी गरीबों वाली जिंदगी जीऊंगी? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। प्यार के साथ साथ ना पैसा भी जरूरी है। जब पैसा नहीं होगा ना तो ये प्यार भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ मैम, सही कहा। और ये सब पैसे वाले आपके साथ जितने लोग खड़े हैं? ऑफ कोर्स, ये मेरा बॉयफ्रेंड है ना, इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी है ना, उसका बॉस है ये। ओह अच्छा, तो ये आपका बॉयफ्रेंड है और पैसों वाला भी है, मल्टीनेशनल कंपनी का बॉस है ना। तो इसकी आप जैसे और कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी?
ये आपसे शादी कब करेगा? आजकल या कभी नहीं? बस ऐसे ही एंजॉय कर रहा है आपके साथ, घूम रहा है, खा रहा है, और आप भी एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि शादी से बंधन में बंधना सबको बोझ लगता है, क्योंकि ना वो रिश्ता कोई निभा सकता है और ना कोई उस बंधन को निभा सकता है, समझी तुम? तुम्हें नहीं लग रहा तुम अपनी औकात से ज्यादा बात कर रही हो? अरे औकात तो आपकी कुछ नहीं मेरे आगे, ठीक है? इतना पैसा ना खड़े खड़े खरीद लूं इस मल्टीनेशनल कंपनी वाले को, और तुम्हें भी इतना पैसा मेरे पास। तो मैम, और यहाँ डिजर्व नहीं करते आप एक बेड लेना है। एक बेड का रेट सुनोगी तो हिल जाओगी, लाख से 1.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग ही है मेरे पास तो। और आप लोगों की चॉइस कितनी होगी? 25,000, 10,000, ऐसा कोई बेड नहीं, ना कोई अलमारी है। तो हाथ जोड़ के चलते बनिए, ना बेड है ना आप लोगों के लिए कुछ है, ठीक है? बस मैं अपने भैया भाभी के साथ खुश हूँ। आउट। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे यहाँ पर खड़े होने का। निकलो। चलो राहुल। निकलो, जाओ जाओ। वैसे भी झुंड में कुत्ते चलते हैं, शेर अकेला ही खड़ा रहता है। अरे भाई, कैसे लोग थे ये? और ऐसों के साथ आपको उठना बैठना था, शर्म आती है मुझे। जिस इंसान को ना कदर करने नहीं होती है ना, तो वो खुद की कदर करना कैसे सीखेगा? अरे वो ऐसी है, उसके साथ साथ उसके दोस्त भी ऐसे हो चुके हैं उसके साथ, उसको समझाना बहुत मुश्किल है।